सुप्रभात मित्रों, स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि यदि आपको सपने में अपने परिजन दिखते हैं या मित्र दिखते हैं तो इसके क्या संभावित परिणाम आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं और नकारात्मक दृश्य आपने अगर सपने में देखे हैं जिस प्रकार की मैं बताऊंगा तो उनको दूर करने के लिए, उनको प्रभावहीन करने के लिए, नकारात्मकता को प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस पर हम पीछे अगर जाए, ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना तो 83 बार सृष्टि खत्म हो चुकी है, बिग बैंग हो चुका है और ये 84वें बार है। जबकि जो मॉडर्न साइंस था वो मानता था कि बिग बैंग एक बार हुआ है, बिग बैंग आवाज़। लेकिन जो वर्तमान में हमारा जो आध्यात्मिक विज्ञान बताते आया है, अब जो है आधुनिक विज्ञान भी इस चीज़ को स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि बिग बैंग कई बार हो चुका है। अर्थात अगर कोई चीज़ नष्ट होती है, सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं, मनुष्य प्राणी मात्र पुनर्जन्म लेता है। एक वैज्ञानिक परस्त बात है। अब रही बात प्राण, आत्मा अजर अमर है, इसको श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी सिद्ध कर दिया है अर्जुन को उपदेश दे करके, और इस चीज़ को सारे सनातन धर्मावलंबी मानते हैं। विषय यहाँ पर सपने में परिजनों का दिखना होता है। परिजन मरने से पहले उन परिजनों को संकेत मिला होगा और उनकी मृत्यु के बाद वो 5 स्टेज से गुजरे होंगे। उस पर मैं विषय में बात करूँगा। उसमें समान, प्राण, उड़ान, अपान और व्यान। जब जो प्रक्रिया होती मरने के बाद, उड़ान जो डिक्लेयर हो जाता है कि मर गया, उसके बाद जो 5 क्रियाएँ चलती हैं लगातार। उड़ान होता, उड़ान से पहले एक तांत्रिक क्रिया हो सकती है जिससे कि मरा हुआ आदमी जीवित हो सकता है, पर लेकिन इसके जानकार बहुत कम लोग बचे हुए हैं और जो बचे हैं तो बिल्कुल इस पर मौन है। विषय वस्तु सपने में परिजनों को दिखना, मित्रों का दिखना, किस हालत में दिखना क्या संकेत है। अगर स्वस्थ दिखे तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए शुभ संकेत है और जो मृतक है उसका पुनर्जन्म हो गया, वो जहाँ भी है खुश है। अगर मौन दिखे तो ये लगा लो कि आपको चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी है कि आपके साथ तो कुछ गलत घटना होने वाली है। आपको सावधान होना चाहिए और हर चीज़ को सावधानी से हैंडल करना चाहिए। कमज़ोर या बीमार दिखे परिजन तो ये लगा लो कि उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको जो चाहते थे वो काम करने चाहिए। अन्यथा मंदिर में जा कर के या सुपात्र को दान करना चाहिए। सुपात्र का मतलब है वो विद्वान हो, वो जो है ज़रूरतमंद हो, पर लेकिन ये नहीं कि वो विद्वान है, खूब पैसे वाला है, और या जो है वो जैसे कि शनिवार को तेल मांगने आते हैं और तेल ले जा करके बेच करके नशा करते हैं, उस टाइप का भी नहीं होना चाहिए। तो आप जिस प्रकार से दान करते हो उसी प्रकार से जो है आपको वो दान सही लगता है तो सुपात्र को ही दान करें। कहने का मतलब ये है। आशीर्वाद अगर परिजन दे रहा है तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, आपको एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका मित्र कुछ या आपका जो परिजन कुछ मांग रहा है तो इसका मतलब उनकी इच्छा जो चीज़ मांग रहे हैं वो उनको तो दे नहीं सकते हैं, वो शरीरहीन है, यहाँ नहीं है, तो आपको सुपात्र को या मंदिर में उसको दान कर देना चाहिए। अगर आपका परिजन नाराज़ दिख रहा है, मित्र नाराज़ दिख रहा है, तो इसका मतलब जो काम आपने शुरू किया है उसको बंद कर दो, क्योंकि वो काम आपके पक्ष में नहीं जा रहा है। अगर आपसे बात कर रहा है आपका परिजन तो यह शुभ है, और जो बात कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको आदेश दे रहा है, आप उसकी बात को मान जाना चाहिए। अगर परिजन ऊंचाई पर बैठा है तो डेफिनेटली उसको मोक्ष मिल गई है और वो खुश है। यही नहीं, परिजन अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह परेशानी में
जहाँ जिस भी योनि में है पिंडदान कीजिए, उसकी मुक्ति के लिए उस उपाय कीजिए और श्राद्ध पक्ष में ज़रूर उसका श्राद्ध कर दीजिए। जो भी आखिरी दिन का श्राद्ध होता है उसमें भी जो है आप उसका श्राद्ध कर सकते हैं। अन्यथा उनको जो है किसी भी तीर्थ में जा कर के उनके नाम का कोई भी पिंडदान आप जैसे गया में या बद्रीनाथ में या कहीं और अन्य तीर्थ में जा कर के आप कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो परिजन है कि ये दुखी है, क्रोधित है या जो है कुछ आपसे जो है गुस्से में बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आपने कोई गलती की है, आपको अपनी गलती का सुधार करना चाहिए। परिजनों का सपने में दिखना यह संकेत देता है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा आपको संकेत देती है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब नकारात्मकता, जो नकारात्मक दृश्य मैंने बताया है कि सपने में आपका अगर परिजन दिखता है तो आपको तुरंत उपाय करने चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, दान देना चाहिए। अगर आपका परिजन जिस स्थिति में है उसको वह दान पहुंचता है, आध्यात्मिक तौर पर पहुंचता है, इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है, इतने छोटे वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं। आपका परिजन सुपात्र को दान करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है। पर लेकिन आपको ध्यान से अपने सोच पर, अपने विवेक पर यह काम करने चाहिए। हो सके तो हर साल श्राद्ध पक्ष आता है तो आपको तिथि पकड़ करके अपने जो परिजनों की जो कि मृत्यु हो गए उनके श्राद्ध करते रहने चाहिए। यही नहीं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आध्यात्मिक विज्ञान में अपना महत्व रखती है और जिनको की वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे कुछ समझना शुरू कर दिए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।